Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, शुभम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाही इस वक्त छोटे कश्मीर यानी भद्रवा में हूँ और भद्रवा के इलाका फिश पॉन्ड में हूँ, जो कि एक ऐसा टूरिज़्म हब है कि भद्रवा के किसी भी इलाके का अगर किसी भी एरिया से आकर के लोग विज़िट करेंगे, वहाँ से आने के बाद वो सारे के सारे जो है फिश पॉन्ड में आते हैं, ज़रूर आते हैं। यानी फिश पॉन्ड एक ऐसा हब बनाया गया है कि जहाँ पे किसी भी जगह को विज़िट करने के बाद फिश पॉन्ड का चक्कर लगाया जाता है। इस सिलसिले में आज मार्च का महीना चल रहा है और मार्च इस वक्त फाइनल हो रहा है, तो इस मार्च के महीने में भी आज कुछ लोग आए हुए हैं, यहाँ से जम्मू से हैं, दिल्ली से कुछ लोग यहाँ पे अभी, इनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे, उनसे पूछेंगे कि जो भद्रवा है ये कैसा लगा, यहाँ के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के हवाले से कि टूरिज़्म किस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है, लोगों के रोज़गार के हवाले से किस तरह से काम हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल हमारे साथ एक विज़िटर यहाँ पर मौजूद हैं, डोडा से ताल्लुक़ रखते हैं, मसूद साहब, ये हमारे जर्नलिस्ट हैं, इनसे व्यू लेने की कोशिश करेंगे कि आज जो हम भद्रवा का जो दौरा किए हैं इसमें इन्हें कैसा लगा, भद्रवा जो इलाका है, यहाँ के लोगों का, यहाँ के टूरिज़्म डिपार्टमेंट का काम, ये किस तरीके से इसको देखते हैं। पहले आपका स्वागत शुभम चैनल डोडा में। शुक्रिया इदरीस साहब। ये आज आप इस वक्त यहाँ फिश पॉन्ड में, तो क्या महसूस कर रहे हैं अभी, किस तरह से लगा आपको? भद्रवा तो कुदरती खूबसूरती में तो माना जाता है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में। वो तो कहा गया है कि दुनिया में अगर कोई जन्नत है वो कश्मीर है, और जन्नत का एक टुकड़ा जो है वो भद्रवा है। जन्नत का एक छोटा टुकड़ा जो है भद्रवा कहलाता है। तो इस सिलसिले में अभी ऑफ सीज़न जा रहा है, अभी तो मार्च का महीना ही अभी है, लेकिन इस वक्त यहाँ काफ़ी मतलब वो बाहर के निशानात नमूदार हो चुके हैं। जैसे ग्रीनरी आ गई है, पत्तों में मतलब ग्रीनरी आ गई है, पौधों में ग्रीनरी आ गई है, झील काफ़ी खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। तो यही चीज़ें तो यहाँ की दिलकशी हैं जो खींच के यहाँ टूरिस्ट को यहाँ लाती है। तो मसूद जी देखिए, 2020 तो कोरोना काल में ही चला गया, आपको नहीं लगता उस दौरान यहाँ पे तफरी गाहों पे भी बैन लगा था, बंद थे, तो उसकी वजह से यहाँ के लोगों पे कोई स्ट्रेस वगैरह, आपको क्या लगता है? बहरहाल 2020 जो था एक बहुत इंसानी तारीख का एक बहुत ख़तरनाक और बुरा साल था, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें हमने देखी जो कभी दुनिया ने फेस नहीं की थी। तो वो तो एक था कुदरती उसमें एक स्ट्रेस थी, बिज़नेस पे भी थी, दूसरी शोबों पे भी थी, एजुकेशन पे भी थी। उस वक्त हर एक को ये चाहिए था कि मेरी जान अब कैसे है, कब बचेगी, कैसे बचेगी। तो वो उसी टेंशन में काफ़ी लोग स्ट्रेस में चले गए थे। लेकिन लगता तो है 2021 ये जो इसकी आमद जो है अभी तो, लेकिन कुछ हालात वैसे ही बनते जा रहे हैं। जैसे कुछ शहरों के बारे में अभी तक न्यूज़ आ रही है कि कुछ मतलब वहाँ पे शुरू हो चुका है इसका दूसरा दौर कोरोना का। लेकिन हमारे ये जो अंदरून इलाके हैं जैसे भद्रवा है, तो यहाँ पे अभी बहुत खुशनुमा और बड़ा दिलकश नज़ारा है। तो इसमें हमारे पास लाल द्रमन है, डल द्रमन है, डोडा के आसपास के खूबसूरत इलाकों में लोग सैर व तफरी के लिए आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुदरत ने ऐसे बेशबहा मतलब बेहतरीन नज़ारे दिए हैं जिनको देखकर इंसान का दिल खुश हो जाता है। तो वही तो कहा था किसी बड़े मुफक्किर ने, अगर फरदोस बरोए ज़मी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। तो मसूद जी देखिए, आप इस तरीके से यहाँ पे आप यहाँ की खूबसूरती के हवाले से बात कर रहे थे, आप यहाँ जो टूरिज़्म है ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर
इन लोगों को इन टूरिज़म डिपार्टमेंट्स के साथ जोड़ा जाए, और ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी टूरिज़म हब नहीं बने हैं, अगर वहाँ पे भी इस तरह से बने, जैसे आपने अभी लाल दमन का नाम लिया, डल दमन का नाम लिया, और भी देसा वैली के मुख्तलिफ इलाके हैं, अगर उन चीज़ों पे काम किया जाए तो आपको क्या लगता है यहाँ पे बेरोज़गारी जो जितनी बढ़ रही उसमें कोई कमी आ सकती है? हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई इंटरेस्ट ले, कोई बड़ा आदमी, जैसे कोई चीफ मिनिस्टर यहाँ आया था उस ज़माने में, आज़ाद साहब ने काफ़ी कोशिश की थी, तो उन्होंने यहाँ बदरा को बहुत कुछ दे के वही चले गए, बड़ा कुछ उन्होंने यहाँ बनाया। जो जिस जगह को हमने वैरान देखा है, आज एक फिश पॉन्ड है या तेली गार्डन है या आपकी दूसरे मुकामात हैं जो तफरीह है, और यहाँ की अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी हैं, तो हमारे पास अभी और है बहुत कुछ करने के लिए, और जिससे कि यहाँ की बेरोज़गारी में काफ़ी कमी आ सकती है। यहाँ के बेरोज़गार जो लड़के हैं वो काफ़ी इसमें अपना रोज़गार निकाल सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसियों की मतलब उसके अंदर होता है कि कितना काम किया जाए। अभी तक तो लगता कुछ नहीं है कि जो नई गवर्नमेंट है उनके बाद हैं कुछ नहीं कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जैसा था वैसा ही अभी लग रहा है, जो हुआ है उस दौर में काम वही है, उससे आगे अभी कुछ नई कोई तरक्की का दौर नहीं हो रहा है। तो अब आपका क्या मैसेज रहेगा जनरल पब्लिक के लिए या आज जो रूलिंग पार्टी है? मैसेज यही रहेगा कि भद्रवाह की जो तरक्की हुई है इसको और बढ़ावा दिया जाए, टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ की सफाई सुथराई और यहाँ की जो बिल्डिंग है इनको और निखारा जाए। इसके अलावा लाल दमन है, डल दमन है, देसा वैली है, उसको मज़ीद इंट्रोड्यूस किया जाए, और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस जब होगी वो सब जगह तो आप लोग कुदरती आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत की भी ज़रूरत है, और दूसरे जो वसाइल होते हैं गवर्नमेंट के वो अगर यहाँ पे लगाए जाएं तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल ज़रूर होगा। आज आप भद्रवाह में किसकी जगह से घूम कर आए हैं? हम इस वक्त भद्रवाह सिटी भी एक पुराना जो है शहर है, उसके अलावा यहाँ पे एक वो नाल्ठी गार्डन है, वो भी एक अच्छी जगह है देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए। यूनिवर्सिटी एरिया वो भी खूबसूरत है। उसके अलावा हमने तेली गार्डन है, रोज़ गार्डन, वो भी एक खूबसूरत प्लेस बनाई गई है, और वो बड़ी शानदार, वहाँ VIP रूम्स का भी अरेंज है। उसके अलावा इस वक्त हम मौजूद हैं भद्रवाह के, ये क्या नाम है इसका, फिश गार्डन, फिश पॉन्ड। तो यहाँ पर हम इस वक्त यहाँ के नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं, और दूसरे लोगों को भी हम दावत देते हैं कि वो आएँ और यहाँ का नज़ारा करें और अपने दिल को खुश करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए मसूद जी। देखिए नाजरीन, आपने देखा किस तरीके से भद्रवाह की खूबसूरती को, डोडा की खूबसूरती को ये इलाके ज़ाहिर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बीच में एक डल बनाया गया है, इस डल में वहाँ पे आप देख सकते हैं दूर इस वक्त वहाँ पे कश्तियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे गर्मी के मौसम में जब स्कूली बच्चे आमतौर से यहाँ पे पिकनिक के लिए आते हैं, या जम्मू या हमारे जम्मू कश्मीर के अक्सर लोग यहाँ पे विज़िट करते हैं। अलावा जो है हमारे बैरून जम्मू कश्मीर से भी यहाँ लोग आते रहते हैं। अभी भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, इनसे हम आपको मिलाने की कोशिश करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आखिर किस तरह से आपको यहाँ लगा। आप देख रहे हैं इस वक्त जंगल की खूबसूरती, ये तो कुदरती है, ऊपर से जो पेड़ पौधे लगे हैं, और ये ऐसे पेड़ हैं जो कि सदाबहार हैं, हमेशा साल भर ये हरे भरे रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे डोडा की खूबसूरती को ज़ाहिर करते हैं ये इलाके। इसी तरीके से हम चलते हैं पूरे इस फिश पॉन्ड में, जो इस वक्त यहाँ पे विज़िटर्स हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने आज यहाँ का दौरा किया और कैसा इनको लग रहा है, और ये यहाँ के हवाले से लोगों को क्या मैसेज देंगे। साथ ही साथ टूरिज़म डिपार्टमेंट को इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों को और थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि लाल दमन है, डल दमन है, देसा वैली के मुख्तलिफ इलाका जात है, ऐसे खूबसूरत जगह हैं। उससे क्या होगा कि हमारे नौजवान लोग जिस वक्त बेरोज़गारी का शिकार हैं, मुमकिन है कि टूरिज़म डिपार्टमेंट के हवाले से वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और अपनी जॉब खुद क्रिएट कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से अपनी बिज़नेस चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखना चाहिए। अभी यहाँ पे देखिए ये पेड़ पौधों जो यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं, फूल लगे हुए हैं, इस तमाम के हवाले से मैं बता दूं कि आज ये पूरे सारे ग्रीन हो चुके हैं। मार्च का महीना है, अब फूल फिर से चढ़ गए, अब लहला रहे हैं, फिर से पेड़ों के पत्ते अब लग चुके हैं, पूरा एकदम हरा भरा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस जो फिश पॉन्ड का इलाका है, यहाँ पे इन्होंने जो है दुकानें भी खोली हुई हैं, आप देख सकते हैं। हमारे यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो है विजिटर्स यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें
ख़रीद रहे हैं, हर एक चीज़ अवेलेबल है और बिल्कुल अच्छे दाम में। ऐसा नहीं है कि लोगों को ज़्यादा यहाँ पे पैसा लिया जाता है, बल्कि अच्छे तरीके से जो भी रेट है उस हिसाब से यहाँ पे जो है लोगों को सारा कुछ दिया जाता है रेट के हिसाब से। आगे चलने की कोशिश करेंगे और यहाँ से पूछने की कोशिश करेंगे लोगों से कि इन्हें कैसा फील होता है। और यहाँ पे कुछ ये जवान हैं, इनसे भी पूछेंगे, थोड़ा सा ये करो, तो इनसे भी पूछेंगे ये कहाँ से आए हुए हैं और किस तरीके से यहाँ पे इन्हें लगा फिश पॉन्ड का इलाका और कहाँ कहाँ आज ये घूम के आए हैं। जी आपका स्वागत है शुभम चैनल डोडा में। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो? हम इधर रोड से हैं सर। यहीं भद्रवाह के हो? हाँ, लोकल है इधर के। अच्छा, तो आप किस वक्त यहाँ पे आए हैं? मुझे हो गए 2-2.5 महीना हो गए इधर। काम कैसा लगा आपको यहाँ पे अभी? अच्छा है सर सारा। यहाँ पे क्या काम करते हो? मैं गेट पर होता एंट्री काटता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? हम बाहर के आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, फिर जम्मू से, लोकल भी आते हैं, बार बार से आते हैं बहुत। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो ये अचीवमेंट है, आप इसको किस हिसाब से देखते हैं? कितनी बड़ी कामयाबी है कि भद्रवाह में मुख्तलिफ इलाका जात से हिंदुस्तान के हर इलाके से यहाँ पे लोग विजिट करते हैं। कैसा आपको लग रहा है आपके भद्रवाह में? बहुत अच्छा लग रहा है सर, लोग आ रहे हैं। और कोई ज़रूरत हो आपकी यहाँ पे किसी हिसाब से जो टूरिज्म डिपार्टमेंट अभी पूरा नहीं कर पा रहा है? हाँ सर, हमारे यहाँ क्योंकि इधर बतख नहीं है हमारे में, क्योंकि जो मेन मुद्दा है लोग देखने आते हैं, क्योंकि बतखें होनी चाहिए इधर, क्योंकि अच्छी बात है। बंदे यही बोलते हैं कि यार एक बतख है, क्या है क्या है, बतख होनी चाहिए, क्योंकि सारे यही आते हैं लोग कि देखते हैं कि यार हमें बतख होनी चाहिए। और बोटें इधर हैं, बोटें कुछ थोड़ी सी डैमेज हो गई, इनको बोटों को नई लाई जाए तो बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा है सब। मैं इधर शॉप पे काम करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा जो भी मॉल है बहुत अच्छा है, ऐसा मॉल कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये चीज़ें जो आप लाते हैं कहाँ से लाते हो? यहीं बाजार से, भद्रवाह से? खुद ही बनाता हूँ सर, मैं एक शेफ हूँ, तो मैं खुद ही सारा कुछ माल बनाता हूँ, सारा सुबह माल बनाता हूँ। और रेट क्या है आपका यहाँ पे? ज़्यादा है जैसे कि आमतौर से पिकनिक स्पॉट्स पे ज़्यादा पैसा लिया जाता है, या बराबर जैसे मार्केट में मिलता है, या उससे नहीं डाउन सर, है? किस तरह से? मार्केट से सर 5 रुपये ज़्यादा लगाए हैं, क्योंकि कैरेज लगती है, हमारा सब कुछ लगता है, आप भी देख लो, तो सब यही है। फिर मार्केट से 5 रुपये ज़्यादा रखे हमने, और कुछ नहीं सर। ओके, तो नाज़रीन यहाँ पे और भी हैं। आप कहाँ से हो? जी, मैं भी भद्रवाह से ही हूँ। भद्रवाह किस इलाके से? मैं यहाँ पे अमीरा नगर साइड से हूँ। अच्छा, आज आप यहाँ पे आए हो, भद्रवाह से ही हो आप? जी, तो यहाँ पे किस हिसाब से आपको लगा कि आज जाना चाहिए? एक्चुअली मैं तो यहाँ पे एज अ मैनेजर काम करती हूँ रिजॉर्ट में। तो बाकी टूरिस्ट प्लेस है, सब आते जाते हैं, बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, यहाँ तक कि फॉरेन से भी आते हैं। तो और हमारा बताएं तो कहाँ कहाँ से आते हैं? फॉरेन से आए हुए थे, एक आए थे, कहाँ से आए थे वो मुझे याद नहीं है, पर आए थे फॉरेन से आए हुए थे यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे जी। तो अभी हमारा ये जो भद्रवाह है ये ग्रो हो रहा है, हम चाहते हैं और ग्रो अप हो, और यहाँ पे बाहर बाहर से लोग आए। अब यहाँ पे सब कुछ है फिलहाल, थोड़ा जो प्रॉब्लम है वो इन्होंने बता दी, बस वो भी हो जाए तो। आप बताइए, जैसे पिछले साल कोविड-19 चला था 2020 में, उसकी वजह से कोई परेशानी? उसकी वजह से बहुत परेशानी आई, लेकिन वो पिछले साल थी, इस साल उतना नहीं है। हाँ, थोड़ा क्राउड कम हो गया था, बाहर के जो लोग हैं वो आ नहीं रहे हैं, टूरिज्म आ नहीं रहे हैं। बट अब फिर से बोल रहे हैं कि लॉकडाउन होगा। अभी तो फिलहाल टूरिज्म आ रहे हैं, अगर लॉकडाउन फिर से हो गया देन फिर से स्पॉइल हो जाएगा सब कुछ। तो आपके हिसाब से कितना नुकसान हुआ पिछले साल? पिछले साल तो बहुत नुकसान हुआ, बहुत भारी भरकम नुकसान हो गया है यहाँ का। हमारे जो एमडी सर है उनका, तो क्योंकि टेंडर पे काम होता है, तो जब उन्होंने टेंडर लिया था तो उनको नहीं पता था कि ऐसा सब हो जाएगा। जब लॉकडाउन हो गया तो फिर तो सारा ख़राब हो गया, तो बहुत नुकसान हो गया। अभी टूरिज्म जिस तरह से काम कर रहा है भद्रवाह में, तो आपको कोई कमी लग रही हो, कोई ऐसा इलाका हो जो अभी भी लोगों के सामने नहीं आया है? आप भद्रवाह के जो कि लोकल, तो कोई ऐसी जगह होगी, आप उसके हवाले से बताएं कि टूरिज्म वाले उसको भी आगे उजागर करें। अभी तक जो फिलहाल जितनी भी टूरिस्ट प्लेस है वो सारी ग्रो अप है। एक नाल्टी जो जगह है वहाँ पे है तो टूरिस्ट प्लेस, पर वो लग नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। वहाँ पे थोड़ा ध्यान अगर दिया जाए तो वो भी बहुत बेस्ट प्लेस बन सकती है, अगर वहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे लोग। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे कुछ भद्रवाह के ही हमारे साथ यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, इस वक्त काम कर रहे हैं इस फिश पॉन्ड में, मुख्तलिफ पदों पे हैं। कुछ लोग यहाँ पे शॉप्स करते हैं और यहाँ पे अपनी बिजनेस कर रहे हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर इस तरह से टूरिज़्म हब बनते हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट अगर इस तरह से काम करेगा, तो लोग जो है यहाँ के लोकल लोगों को जो है बिज़नेस में ये मिल सकता है। अपने किसी भी तरीके से वो अपना सेल्फ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपना पैसा अच्छे से कमा सकते हैं। क्योंकि इन्होंने अभी बताया, अभी कैरेज लगता है इनको, तो
पैसे कमाने का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है। इसी तरीके से जो भी इलाके हैं अभी भी जो हमारे डोडा में अभी भी लोगों के सामने नहीं आए, उम्मीद करते हैं कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट इसको अच्छे से संजीदगी से लेकर के आगे बढ़े और जो है लोगों को यहाँ पे राहत देने की कोशिश करे और बाहर से आए हुए लोगों के लिए खूबसूरत सा माहौल पैदा हो। फिलहाल इसी तरह से कुछ बाहर से भी लोग आए हुए हैं, उनसे भी आपको मिलाने की कोशिश करें। फिलहाल बने रहे मेरे साथ, हम चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाते रहेंगे। तो नाजरीन यहाँ फिश पॉन्ड पिकनिक स्पॉट पे इस वक्त हमारे साथ जो है जम्मू यूनिवर्सिटी का जो भद्रवा कैंपस है उसके कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आज जो है आए हुए थे, तो इनसे भी बातचीत करेंगे कि इन किस तरह और कब आए थे और बाकी मुख्तलिफ तरीके से इनसे बातें करेंगे। जी आपका स्वागत शिवम चैनल डोडा में। शुक्रिया। आप कहाँ से हो? किश्तवाड़। अच्छा, यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी के जो कैंपस है भद्रवा, आप यहाँ पे क्या करते हो? Actually, we are Angrezi students, so we must speak in Angrezi.
So actually, we are from different districts. Some are from Ramban, some are from Kishtwar, some are from Doda. Different parts of the Jammu Kashmir. So we are, as you know, we are PG students. So as you know, the Bhadrava, the Valley of Kashmir, the mini Kashmir. So it's a mesmerizing place. It's an enchanted place. So we are being attracted here. So it is, some are coming here first time. It's my second visit, and what would we speak about it? It's it's very famous all over the Jammu Kashmir, all over, in fact, all over the India. So we are also the visitors, and we were actually planning for this trip couple of weeks before. So now we came here. So it's a good. The area is quite mesmerizing, enchanted, alluring, and in fact also the accommodation which have been provided. We have the veg section, you have the non-veg section. Somebody wants veg, somebody wants non-veg. What things you saw here different from other tourist spots? Actually, the different. I would say I'm local, so Kishtwar is also it also. So I don't think there is different, but the thing which makes difference is the people. Like you people, like the people which are on the sites. They have a good kind of environment for each and every. Anything to do something better for the tourism department in Fishpond or other tourist spots? Yes, here? there is still some work which has to be done. Like for example, like the fencing. Instead of these temporary fencings, they must start kind of better fencing, which will be a good. And also there is I think there is the thing which I noticed here which lacks is, I think, dustbins. I don't know. I think there may be dustbins, but I think their number is I think minimum. I think dustbins should be more, and that's it. Are you visited any other spot of Bhadrava like the fish pond? Yes, last time we were in Tilligarh. That was also the it was a bungalow type of Anything different there and here? No, it looks same. What would I say about difference? It is quite same. Okay, thank you. Nice to meet you. What's your name? Zamir Ahmad Shah. ज़मीर अहमद शाह फ्रॉम किश्तवाड़. ओके, थैंक यू. नाइस टू मीट यू. तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ज़मीर, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की है. टूरिस्ट जो स्पॉट फिश पॉन्ड है या टूरिज़म डिपार्टमेंट जो यहाँ पे भद्रवा में है, क्योंकि अंग्रेज़ी के स्टूडेंट थे, इंग्लिश में इन्होंने बात की. और बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ डोडा के या किश्तवाड़ के लोग अगर किसी डिफरेंट लैंग्वेज में बात करते हैं, इट्स वेरी जो हम कहेंगे इसको कि अप्रिशिएबल वर्क है कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में जो है लैंग्वेजेस होती हैं. और भी यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चियाँ भी हैं. इनसे भी अगर हमें हो सकेगा तो बात कर सकते हैं. अगर इनमें से किसी ने हमारे साथ बात करने की कोशिश की तो ऑफ कोर्स हम आपको इनके साथ भी बात कराएंगे कि आखिरकार ये कुछ लोकल हैं, डोडा के भी हैं और भद्रवा, किश्तवाड़ और जम्मू वगैरह के भी. फिलहाल इसी तरह से देखते रहे शोम चैनल डोडा. अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.